जिस प्रकार मनुष्य शरीर अनेक सेलों से बना है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद का पार्टिकल शरीर अनेक पार्टिकल से बना हुआ है। दोस्तों, इस प्रकार जिस प्रकार मानव शरीर के अंदर आत्मा रहती है, उसी प्रकार पार्टिकल शरीर के अंदर भी आत्मा रहती है। ये एक विचित्र चीज है। इस प्रकार इन दोनों शरीरों में आत्मा रहती है। जिस प्रकार हम मनुष्य शरीर में आत्मा को नहीं देख पाते, उसी प्रकार पार्टिकल शरीर में भी हम आत्मा को नहीं देख सकते। दरअसल ये आत्मा का स्वरूप जो है वो आकाश की तरह शून्य है, इसलिए हम किसी शरीर में आत्मा को नहीं देख सकते। जिस प्रकार पार्टिकल शरीर से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकल जाते हैं और पदार्थों की जो समाप्ति का शुरुआत हो जाता है, जब पदार्थ समाप्त हो जाते हैं तो आत्मा निरंकार अवस्था में चली जाती है और उसे इस अवस्था में कोई देख नहीं सकता। कहा जाता है कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता है। गीता में लिखा गया है कि न उसे छेदा जा सकता है, न उसे भिंगाया जा सकता है, न उसे जलाया जा सकता है, न उसे सुखाया जा सकता है। तो यही आत्मा का जो स्वरूप है, जो निराकार है, इस अवस्था में न उसे जलाया जा सकता है, न उसे छेदा जा सकता है, न उसे काटा जा सकता है। दोस्तों, ये आत्मा का एक विशेष गुण है। इस आत्मा को न एटॉमिक हथियार से मारा जा सकता है, न कोई अस्त्र शस्त्र से इसे मारा जा सकता है। ये निराकार अवस्था में आत्मा किसी प्रकार मर नहीं सकती। ये दरअसल जो है प्राकृतिक चीज है, इसे कोई खत्म नहीं कर सकता। तो उपरांत बहुत सी आत्माएं पार्टिकल वर्ल्ड तक ही रह जाती है। पार्टिकल वर्ल्ड के बाद ये आत्माएं आगे नहीं जाती। जैसे देवताओं को भी कहा गया है कि देवता पार्टिकल वर्ल्ड में है। दोस्तों, ये पार्टिकल वर्ल्ड जो है ये बहुत बड़ा भाग है, जिसमें पार्टिकल वर्ल्ड में देवता भी आते हैं। जितने पशु पक्षी या जो भी मरते हैं, ये पार्टिकल वर्ल्ड में चले जाते हैं। दरअसल पार्टिकल वर्ल्ड एक बहुत बड़ा भाग है। मृत्यु के बाद पार्टिकल्स का जो अस्तित्व है वो बढ़ता जाता है। जैसे मृत्यु के बाद जैसे मनुष्य शरीर पार्टिकल्स में जाता है, तो कहने का मतलब है कि वो और उससे सूक्ष्मता देवताओं के पार्टिकल्स में होता है, और देवताओं के पार्टिकल्स की सूक्ष्मता के बाद जो है, और उसके बाद सूक्ष्मता जो है निराकार अवस्था में ही आत्मा की होती है। उसके बाद जो है ये दरअसल पता कैसे चलता है? पता चलता है प्रकाश की देखने से। जो मृत्यु के बाद तुरंत जो आत्मा पार्टिकल्स में जाती है, उससे उतना प्रकाश नहीं निकलता, लेकिन उसके बाद जो देवता के शरीर होते हैं उससे अधिक प्रकाश निकलता है। और दरअसल जो निराकार में प्रवेश कर जाता है उसमें कोई किसी प्रकार का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। दरअसल वो निराकार आकाश की तरह होता है और उसे कोई देख नहीं सकता। ये देवताओं में भी एक गुण है। दरअसल जो देवता होते हैं वे इस लोक के नहीं होते हैं, वो अलग, उनका अलग लोक है और उस लोक से ये देवता आते हैं। कुछ सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं जो धरती लोक के ही होते हैं। तो धरती लोक के जो सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं उनकी 2 भुजा, 2 पैर, 1 सिर होता है। लेकिन जो स्वर्ग लोक से आते हैं उन देवताओं के 4 हाथ या सर जो है 1 से ज़्यादा या जो भी है, ये उन लोगों में देखने को मिलता है। लेकिन ये धरती लोक पर जो देवता है उनमें केवल 2 पैर, 2 हाथ ही दिखाई देता है। इसलिए ये देवता
पहचाने भी जाते हैं। स्वर्ग से आने वाले देवता वाहनों के प्रयोग करते हैं, लेकिन धरती लोक के जो देवता हैं वो वाहन का प्रयोग बहुत कम करते हैं और नहीं के बराबर ही ये प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार जो है ये आत्मा की बहुत गूढ़ रहस्य बात है, इसे आप समझें। स्थूल शरीर की मृत्यु होती है तो मनुष्य के डर बना रहता है कि मनुष्य मरेगा या मृत्यु होगी। उसी प्रकार मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीरधारी हैं उन्हें भी डर बना रहता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर नष्ट न हो जाए। दरअसल देवताओं को भी ये डर बना रहता है कि मेरा सूक्ष्म शरीर नष्ट न हो जाए। दोस्तों, शरीर का जो ये बंधन है ये सबके साथ है। दरअसल जो निराकार अवस्था में है उन्हें कोई डर नहीं बना रहता। वे निराकार अवस्था के बाद अब निराकार में ही रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। दरअसल जो है इस समय जो हम वस्त्र को पहने हुए हैं, इस वस्त्र को हम आसानी से बदल सकते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा जो है वो इस शरीर को बदल देती है। इस शरीर को बदलने के बाद सूक्ष्म शरीर में चली जाती है। दरअसल सूक्ष्म शरीर को बदलकर वो देव शरीर में चली जाती है। दोस्तों, इस प्रकार ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आत्मा जो है वो अनेक शरीरों को बदलते 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 ये जो है एक दिन देव शरीर को भी प्राप्त कर जाती है। दरअसल दोस्तों, ये इस प्रकार भी एक तरह से देखा जाता है कि जैसे हम मनुष्य शरीर में चलते हैं तो धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत बल लगाकर चलते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद जो सूक्ष्म शरीर होता है उसकी गति स्थूल शरीर से ज़्यादा होती है और स्थूल शरीर से मृत्यु के बाद जो देव शरीर होता है, देव शरीर का सूक्ष्म शरीरधारियों से ज़्यादा गति होती है। लेकिन जो इन्फिनिटी में आत्मा परिणित हो जाती है वो उसकी गति सबसे ज़्यादा होती है। मेरा जहाँ तक अनुमान है कि ये आत्मा इन्फिनिटी में जो परिणित होती है वो आत्मा वो अपने को इसलिए परिणित करती है कि वो अपने इस पूरी आकाश मंडल में कहीं भी जा सके और आ सके। दरअसल हम लोग मानते हैं कि केवल पृथ्वी लोक पर ही एक जीवन है, ऐसी बात नहीं है। लाखों लाख ब्रह्मांड हैं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड हैं, हजारों हजार सूरज है। दोस्तों, इस प्रकार जो हम देखते हैं, जो हम दुनिया के बारे में सोचते हैं, हमारा सोच बहुत कम है। इसमें अनेक आकाश गंगाएं, अनेक ब्लैक होल और अनेक सूर्य इस ब्रह्मांड में हैं। इसे आप मानिए या न मानिए। इन्फिनिटी में परिणित होने के बाद आत्मा की गति लाखों प्रकाश वर्षों से भी ज़्यादा हो जाती है। वो क्षण भर में कहाँ से कहाँ गमन कर जाएगी, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। शिव पुराण में इस बात को जिक्र है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच में वो ज्योतिर्लिंग स्वरूप में परमात्मा उत्पन्न हुआ और उसे पता लगाने के लिए कि इसका अंत कहाँ है, एक ब्रह्मा ऊपर गए तो विष्णु नीचे गए, लेकिन दोनों ने उसकी पता को नहीं लगा पाया। ये दरअसल एक सृष्टि की रहस्य है। वो शिवलिंग कोई और नहीं, ये शून्य आकाश है जिसे हम शिव कहते हैं। उस शास्त्र में भी शिव का कोई स्वरूप नहीं बताया गया। जो भी शिवलिंग के रूप में हम देखते हैं ये दरअसल इस आत्मा का है, जिसमें हम कहते हैं कि कोई स्त्रीलिंग है, कोई पुरुष लिंग है, कोई नपुंसक लिंग है। दरअसल दोस्तों, ये लिंग की जो भावनाएं हैं हम अपने आप में भरे हुए हैं कि हम पुरुष लिंग है, वे स्त्रीलिंग है, वो नपुंसक लिंग है। परमात्मा ने कोई लिंग नहीं बनाया या वो कोई लिंग में नहीं है।